नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः चैनल पर स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत में इस समय हम खिलजी वंश के शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने जो खिलजी वंश के जो संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, उनके बारे में पढ़ा था। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे जो दूसरा शासक है जिसका उल्लेख बहुत कम मिलता है, बहुत सारी किताबों में उसे गायब कर दिया जाता है, लेकिन हमें पढ़ना है क्योंकि अगर कहीं ऐसा प्रश्न आ जाता है कि उसमें खिलजी वंश के शासकों का क्रम से प्रश्न आ जाता है और अगर उसमें वो शासक का नाम आ गया, अगर आपने नहीं देख रखा, उसे आपने नहीं पढ़ रखा, तो आप प्रश्न को गलत कर देंगे। ठीक है, तो उस शासक का नाम है रकुनुद्दीन खिलजी, जो रकुनुद्दीन इब्राहिम शाह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, तुरंत तो सत्ता मिल नहीं जाती है उसे जलालुद्दीन खिलजी की मौत के बाद, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी के बाद उसके कुछ बेटे होते हैं, जिनमें से उसका एक बेटा तो उसके ज़िंदा रहते ही मर जाता है, जो कि खाना खाना है, जो सिद्दी मौला को जो विद्रोह होता है उसमें उसकी मौत हो जाती है। लेकिन एक जो उसका बेटा है जलालुद्दीन खिलजी का, वो मुल्तान में होता है, जिसका नाम अरकली खां होता है। ठीक है, अरकली खां होता है। और जो हत्या होती है वो कड़ा मानिकपुर में अलाउद्दीन खिलजी करता है। तो अब उसे सत्ता के प्राप्त के लिए दिल्ली जाना है। ठीक है, दिल्ली जाना है और दिल्ली में जो कि आप जानते हैं कि उसकी जो एक रानी है वो वहाँ पर है और वहाँ उसके कुछ पुत्र हैं। तो उस रानी का जो नाम होता है, और वो जो कि अपने जो पुत्र है उसको जो है उस यहाँ का जो खिलजी का जो नया शासक बना देती है। रानी का नाम होता है मल्लिका जहाँ। मल्लिका जहाँ, ठीक है, मल्लिका जहाँ उसका नाम होता है और वो अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठा देती है, जो कि उसका नाम वास्तविक नाम होता है कद्र खां। और वो उपाधि जो है मतलब कि रकुनुद्दीन इब्राहिम के नाम से उसे बैठा देती है और उसके नाम से सिक्के भी चलवाती है और उसके खुतबा भी पढ़वा देती है। तो वास्तव में अरकली खां इस सत्ता पे बैठना चाहता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ है जो ये कद्र खां को बैठा देती है, तो वो इससे रुष्ट हो जाता है और वो वापस इधर दिल्ली की ओर नहीं आता है और वही मुल्तान पे रह जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के सामने तीन स्थिति थी, उसके जो विपरीत जो स्थितियाँ थीं। एक तो उसके जो जलालुद्दीन का जो परिवार था, वो जलालुद्दीन के परिवार जो होता है वो तो बिखर ही गया होता है, क्योंकि एक जो पुत्र होता है वो तो पहले ही मर जाता है। अरकली खां आता नहीं है और ये महारानी बस जो है मलिका जहाँ और इसका पुत्र जो है खुद कद्र खां और ये कुछ अमीरों के साथ शासन कर रहा होता है। तो अलाउद्दीन कुछ अमीरों को अपने साथ लेता है और वह यहाँ पर अटैक कर देता है और बड़ी आसानी से इन्हें वो हरा देता है। और जब ये हार जाते हैं तो जो मलिका जहाँ और ये जो कद्र खां वो वापस जो है भागकर मुल्तान निकल जाते हैं और अरकली खां के पास पहुँच जाते हैं। अब अरकली खां के साथ क्या होगा ये हम अलाउद्दीन खिलजी के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बस इसका इतना ही है, मतलब कि रोल है कि एक बीच में आ जाता है और एक जो अपने जो शासक के जो क्रम है उनमें अपना ये नाम अंकित करवा लेता है। और जब इसको भगा देता है रकुनुद्दीन इब्राहिम साहब को, तो फिर ये 1296 ही में ईस्वी में उसी साल वह गद्दी पर बैठता है। आगे के स्लाइड में भी यही लिखा है, आपको देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिएगा। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह की मृत्यु के बाद विधवा मलिका जो होती है मलिका जहान अपने छोटे बेटे कद्र खां को रकुनुद्दीन इब्राहिम शाह के नाम से सुल्तान बना देती है और इससे उसका बड़ा पुत्र अरकली खां नाराज हो जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन इसका फ़ायदा उठाता है और इब्राहिम साहब को पराजित करता है और वहाँ पर जाकर फिर अलाउद्दीन बलबन के लाल महल पहुँच अपना राज्याभिषेक करवा देता है। तो रकुनुद्दीन खिलजी का जो इतना ही रोल है कि वो बीच में एक टांग के रूप में आता है, और कुछ नहीं होता है। आप इसके बारे में बस याद कर लीजिए, रकुनुद्दीन खिलजी भी बीच में एक शासक था कुछ ही समय के लिए, कुछ ही दिनों के लिए। तो फिलहाल
इस वीडियो में इतना ही। अगले जो वीडियो होगा उसमें हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो उसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट करके, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के अगले शासक जो हैं अलाउद्दीन के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है, बाय बाय।